प्यार, मोहब्बत, इश्क, यह सब सुनकर आम तौर पर दिल में एक मीठा सा एहसास होता है। कहते हैं कि यह तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय यही प्यार कई परिवार वालों के लिए चिंता और डर की वजह बन रहा है। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक आपने कई लड़कियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी सामने आई है वह एक लड़के की है और दावा किया जा रहा है कि यह लड़का भी लव जिहाद के जाल में फंस गया। इस लड़के का नाम है शुभम गोस्वामी। शुभम का कहना है कि कुछ साल पहले उसे भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की एक लड़की से प्यार हुआ। शुभम सोचता था कि दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा और शादी तक पहुंचेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उससे क्या होने वाला है। शुभम का आरोप है कि जिस लड़की से उसे प्यार हुआ वह मुस्लिम समुदाय से आती थी और जब रिश्ते की बात आगे बढ़ी तो लड़की के पिता अब्दुल नईम ने उस पर निकाह करने का दबाव बनाया। शुभम कहता है कि इस दबाव के बीच उसे जमात में भेजा गया और फिर उसे कर्नाटक के मैसूर ले जाया गया। शुभम का दावा है कि मैसूर में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदलकर अमन खान रख दिया गया। शुभम की माने तो धर्म बदलवाने के दौरान उस पर तरह तरह के दबाव डाले गए और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने एफआईआर कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। और उसके बाद है ना मेरे को के ऊपर काफ़ी टाइम तक मैं अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था नहीं, बार बार मेरे ऊपर ये मारपीट होती थी। उसके बाद गाली गलौच, आने जाने में दिक्कत। फिर कई बार प्रताड़ित हो गया मैंने, फिर इनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया। लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं काफ़ी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। हालात बिगड़ी तो शुभम किसी तरह वहां से निकलकर भोपाल लौटा और सीधे मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचा। विश्वास सारंग ने तुरंत पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करने को कहा और दावा है कि अब विधि विधान से शुभम की घर वापसी कराई जाएगी, यानी अमन खान को फिर से शुभमन गोस्वामी बनाया जाएगा। ये अमन खान ये अपना नाम लेकर मेरे पास आए थे और इन्होंने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी मुझे बताई। इनका असली नाम शुभम गोस्वामी था। और इनके मोहल्ले में रहने वाली ही एक परिवार ने इनके साथ बहुत अत्याचार किए। वो मुस्लिम परिवार था। उस मुस्लिम परिवार ने इनके ऊपर गलत केस लगवाए। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म है। एक तरफ बीजेपी और कई हिंदू संगठन इसे लव जिहाद की बड़ी साजिश बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस कहानी की सच्चाई पर कई सवाल उठाते हुए सरकार पर आरोप लगा रही है कि मामले का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का कोई मामला सामने निकल के आया हो, लेकिन ये मामला अपने आप में जुदा और अलग है। दरअसल इसमें अमन खान उर्फ शुभम गोस्वामी लव जिहाद के जाल में फंस गया। बहरहाल अब शुभम गुहार लगा रहा है और घर वापसी की बात कर रहा है। इस पूरे मामले में शुभम ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उसका कहना है कि कर्नाटक में उसे शुभम गोस्वामी से अमन खान बनाया गया, यानी कि धर्म परिवर्तन कराया गया। अब उसकी गुहार कितनी रंग लाती है और क्या वाकई शुभम गोस्वामी की घर वापसी हो पाएगी, ये भविष्य तय कर पाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।